तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6, जिसपे क्या है, राइट ए नोट ऑन कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वेयर नो एसटीटीज पेड। पहले वो वाला क्वेश्चन जिसमें एसटीटी पे नहीं हुआ है, फिर वो वाला क्वेश्चन जिसमें एसटीटी पे हुआ है। ठीक है, तो पहले वो वाला क्वेश्चन जिसमें एसटीटी पे नहीं हुआ है, तो उसको कैसे कैपिटल गेन निकालेंगे। कहता है इन केस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द अमाउंट फॉर व्हिच द एसेट्स वाज परचेज्ड, बट इफ इट वाज परचेज्ड बिफोर 1st April 2001, cost of acquisition shall be the amount for which it was purchased or its market value as on 1st April 2001, whichever is higher. In case of bonus shares, cost of acquisition shall be nil, but if bonus shares are issued before 1st April 2001, cost of acquisition shall be the market value as on 1st April 2001. In case of right shares, cost of acquisition shall be the amount for which the shares have been purchased. If right to purchase right shares has been renounced, amount received shall be considered to be short-term capital gains. Cost of acquisitions for the right renounced shall be the amount paid to the person renouncing the right and paid to the company. An amount paid to the company. Long-term capital gains shall be taxable 20%, but short-term shall be taxed at normal rate. ठीक है, in case of short-term equity shares or unit where STT has been paid, तो इसमें अलग रेट लग जाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। पहले हम ये पढ़ते हैं जिसमें कोई एसटीटी पे नहीं हुआ है। ठीक है, अब जितना हमने पढ़ा एक बार जरा तुमने भी पढ़ लिया, तो समझ में आया कुछ। चलो अब यहां से हम करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, चलो जी आ जाओ। कह रहा जी आपने जो है शेयर्स ट्रांसफर किए, क्या किए हैं, शेयर्स ट्रांसफर किए हैं और एसटीटी नहीं पे किया। एसटीटी इज नॉट पेड, एसटीटी नहीं पे हुआ है शेयर्स पे। तो वो कुछ बातें कह रहा है। देखो जी, ओरिजिनल शेयर्स, सबसे पहले कौन सी बात कर रहा है, ओरिजिनल शेयर्स मतलब आपने कंपनी से सबसे पहले शेयर्स खरीदे। ठीक है, वो कह रहा है जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी कॉस्ट है, आप क्या करो, वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, सीधी सी बात है। पर अगर आपने ये जो शेयर्स थे ये परचेज किए थे, सपोज करो 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999 को, मतलब 2001 से 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने इसको परचेज किया हो, तब इसकी कॉस्ट थी सपोज करो 5 लाख रुपए। 5 लाख के आपने शेयर्स खरीदे थे। अब वो कह रहा है इनके क्या माना जाएगा, क्योंकि एसटीटी पेड नहीं है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी लेना पड़ेगा हमें, है ना। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है सपोज यही शेयर्स 1/4/1999 को आपने खरीदे, जो 5 लाख रुपए के थे जब आपने खरीदे थे। अब आया आप 1 अप्रैल 2001 को, इस दिन इनकी मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपए है। तो बताओ अब आप कॉस्ट क्या मानोगे, 5 लाख की 7 लाख? 7 लाख, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अब वो कह रहा है जी 1 अप्रैल 2001 को इनकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 2 लाख रुपए रहेगी। अब बताओ अब आप कॉस्ट क्या मानोगे, ऊपर वाली 5 लाख रुपए। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से जो हायर रहेगा, जो आपने परचेज किया था और 1 अप्रैल 2001 को जो मार्केट वैल्यू है, उन दोनों में से जो हायर रहेगा वो आप क्या मानोगे, कॉस्ट मानोगे, जहां एसटीटी पेड नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है भाई राणा, समझ में आ गया। अगर एसटीटी पेड नहीं है तो आपने जितने में शेयर्स खरीदे थे और तो वो आपकी कॉस्ट हो गई। अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे थे तो आप देखो उसकी 1 अप्रैल 2001 को मार्केट वैल्यू क्या थी, उन दोनों में जो ज्यादा होगी वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। इतना समझ आ गया है आकाश, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो अगली चीज भी कह रहा है। अभी तो हमने ओरिजिनल शेयर्स की बात की, अब वो बोनस शेयर्स की बात कर रहा है। अब वो किसकी बात कर रहा है, बोनस शेयर। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, जो कंपनी आपको फ्री में देगी। भाई आप हमारे ओरिजिनल शेयर होल्डर हो, एक काम करते हैं, आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो जिसके पास 1000 है उसको 500 बोनस शेयर्स और मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे रेशियो बना दिया। ठीक है, जिसके पास 2 है उसको 1 शेयर फालतू मिलेगा, फ्री का मिलेगा।
तो आपको बोनस शेयर जो मिलते हैं तो वो आपको मिलते कैसे हैं? फ्री में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? फ्री में मिलते हैं। ठीक है, फ्री में मिल गए। वो कह रहा है देखो, अगर आपके बोनस शेयर्स हैं तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? उसकी कॉस्ट रहने वाली है भैया निल। उसकी क्या रहने वाली है? कॉस्ट निल। पर अगर ये शेयर्स, बोनस शेयर्स आपको मिले बिफोर 1 अप्रैल 2001, अगर बोनस शेयर्स आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हैं तो उनकी कॉस्ट क्या रह जाएगी? अब सपोज करो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? निल। 1 अप्रैल 2001 को आए और मार्केट वैल्यू है इनकी 1 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी? 1 लाख। अब बताओ निल और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा हो गया? 1 लाख। तो इनकी कॉस्ट क्या बन जाएगी? 1 लाख। अगर जो है आपके बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 से पहले के हैं तो कॉस्ट तो कुछ है नहीं, फ्री के हैं। बट 1 अप्रैल 2001 को कुछ तो वैल्यू होगी, ऐसा थोड़ी होगा जीरो है, कुछ वैल्यू होगी। तो जो 1 अप्रैल 2001 को वैल्यू होगी वही क्या बन जाएगी? हमारी कॉस्ट बन जाएगी। राणा समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब तीसरी भी वो कुछ और बात कर रहे हैं। तीसरी किस चीज की बात कर रहे थे वो? राइट शेयर्स। अच्छा बताओ जरा, राइट शेयर्स क्या हो गए? जैसे राइट शेयर्स का मतलब ये हो गया, जैसे तुम्हारे पास कंपनी के ओरिजिनल शेयर्स पड़े हैं, कंपनी दोबारा से इश्यू लेके आ रही है, दोबारा से शेयर्स इश्यू कर रही है, तो वो कह रहे हैं देखो आप हमारे पुराने शेयर होल्डर हो, पहले आपका हक बनता है लेने का, अगर आप लेना चाहते हो तो। मार्केट में है 350 का, हम आपको देंगे 200 का, अगर आप लेना चाहते हो तो। आप पुराने मेंबर हो इसलिए, तो 200 का हम आपको दे रहे हैं, बाकी जो बाहर का लेगा उसको 350 रुपए का। तो ये आपके पास क्या है? एक राइट है। तो राइट शेयर जब लोगे तो जितना पे करोगे वही कॉस्ट बनेगी, सीधी सी बात है। बट इससे कई बार हम रिनाउंस कर देते हैं। रिनाउंस करने का मतलब क्या हो गया? जैसे आप हो कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी ने आपको बोला कि भाई आपको हम राइट दे रहे हैं, आप हमारे शेयर्स जो है लो, मार्केट में 350 का, आपको मिलेगा 200 का। ठीक है, राइट शेयर्स मिल रहे हैं आपको। आपने बोला ठीक है, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तुमने बोला इनको कि भाई काम करो, इस कंपनी से शेयर्स मिलेंगे मार्केट में 350 का, 200 रुपए का मिलेगा, मैं क्या करता हूँ अपना राइट रिनाउंस कर देता हूँ तुम्हें, तुम जाके ले लो 200 रुपए का। उसने कहा ठीक है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, 350 की चीज मुझे 200 में मिल रही है। तुमने कहा देखो मैं तुम्हें राइट दे रहा हूँ तो एक काम करना पड़ेगा, पर शेयर कम से कम 50 रुपए तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें कितने का पड़ेगा? 250 रुपए का पड़ेगा। तो ये जो 50 रुपए तुमने कमाए हैं, ये वो कह रहे हैं जो राइट रिनाउंस करके जो आए हैं आपके, ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। ये कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये भी आपकी क्या हो गई? कैपिटल गेन हो गई, क्योंकि आपने राइट रिनाउंस किया, उसके पैसे लिए हैं। और इनके लिए कॉस्ट क्या बन गई? इनके लिए कॉस्ट क्या बनेगी? जो कंपनी को पे किया प्लस जो आपको पे किया। ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इनकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज वो कहना चाह रहा है। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ आया कि नहीं आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल एट 20%, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी टैक्स एट नॉर्मल रेट। शॉर्ट टर्म तो नॉर्मल रेट पे होगा, आपको पता ही है, और लॉन्ग टर्म जो है वो 20% के रेट पे टैक्स्ड होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक काम करते हैं, इतना आपको अगर आपको क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन कर दें साथ साथ में, है ना, फिर जो है थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो लिखो क्वेश्चन, यही वाला लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो जी। मिस्टर एक्स परचेज्ड 100 equity shares in PQR Limited
on एक 10/1995 को, ठीक है, एट 10 पर शेयर। पर शेयर, ठीक है। अच्छा, आगे यही में ध्यान है, द कंपनी हैज issued 100 bonus shares on 1/10, सपोज करो 1998 की बुक का ही क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2001 was 7 रुपीज पर शेयर, ठीक है। द कंपनी हैज अगेन इशूड 100 bonus shares. The company has again issued bonus shares यहाँ पे लिखे ही नहीं कितने बोनस शेयर्स, 100 bonus shares, 100 bonus shares on 1/10/2013, सेम चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। द कंपनी, सब चीजें आ गई इसमें, ठीक है। हैज ऑफर्ड 100 राइट शेयर्स ऑन 1/4/2023, 1/4/2023 एट द रेट ₹140 per share. The market value, एम भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इज ₹250 पर शेयर। अच्छा, इसी में देखो, इसमें पता क्या चीज हो गई, मिस्टर एक्स परचेज half of the shares and remaining half were renounced by him in favor of his friend.
मिस्टर वाई को। he has charged ₹20, ये 20 है, ठीक है, पर शेयर फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर रिनाउंसिंग राइट, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, ऑल द शेयर्स वर सोल्ड बाय मिस्टर एक्स, और यहाँ पे मिस्टर वाई का भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, एंड मिस्टर वाई at 300 per share ऑन 1/1/2024, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, कंप्यूट इनकम एंड टैक्स। अच्छा, आप पता क्या करोगे इसमें, इसमें जैसे देखो बुक में बिल्कुल जैसे दिया हुआ ना फॉर्मेट, पहले ओरिजिनल शेयर्स का अलग निकालना पड़ेगा, फिर फर्स्ट वाले जो बोनस शेयर्स थे उसका अलग, फिर सेकंड जो बोनस शेयर थे उसके अलग, फिर राइट शेयर्स का अलग, ठीक है, और फिर जो राइट रिनाउंस के जो चार्जेस मिले उसको उसके अलग, ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ऐसे। लॉन्ग टर्म अलग, शॉर्ट टर्म अलग, आपको देखना पड़ेगा इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म बनेगा, कौन सा शॉर्ट टर्म बनेगा। मेरे हिसाब से तो आप देख लोगे। नहीं, देखो सबसे पहले ओरिजिनल शेयर्स कितने थे, 100, फिर बोनस शेयर्स मिले 100, फिर बोनस शेयर्स बाद में भी तो मिले 100, बोनस शेयर 2 बार है, फिर राइट शेयर्स मिले 100, मिल रहे थे 100 और 140 का मिल रहा था, मार्केट वैल्यू ये हो गई, उसने सिर्फ आधे खरीदे, यानी 50 शेयर्स खरीदे उसने, और 50 उसने रिनाउंस करवा दिया वाई को, समझ गए। नहीं नहीं, उसे राइट शेयर्स मिल रहे थे 100 के, भाई आप 100 शेयर खरीदो, और कितने रुपए से खरीदो, 140 से खरीदो, मार्केट वैल्यू 250 है। उसने बोला देखो मेरे पास 100 के पैसे नहीं है, मैं 50 तो मैं खरीद रहा हूँ और 50 में अपने दोस्त से खरीदवा रहा हूँ, समझ गए, ऐसे उन्होंने 100 किए हैं। तो आप कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले जैसे इसमें दे रखे हैं ना, मैंने कहा था ना सबसे पहले ओरिजिनल शेयर्स का निकालो, देखो एक में निकाल देता हूँ, ओरिजिनल शेयर्स फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना है, 100 थे, तो 100 इंटू कितने के बेचे हैं सारे शेयर, 300 रुपए की रेट से, ठीक है, कितनी होगी फुल वैल्यू कंसिडरेशन, 30,000 हो गया। अब लेस करना है आपने, क्या करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अच्छा ये कितने का था ये, वो कह रहे हैं जी देखो 10 रुपए का तो शेयर था 1995 में, 10 रुपए का शेयर था, और 98 में बोनस शेयर्स आए, और तो मार्केट वैल्यू कितने रुपए की थी, 7 रुपए की थी, तो हम तो 10 रुपए ही लेंगे, फिर सीधी सी बात है, हम 10 रुपए ही लेंगे ना, कॉस्ट पे 10 रुपए ही लेंगे, क्योंकि दोनों में जो ज्यादा होगी, तो कितना हो गया, 100 शेयर थे इंटू 10, ये तो बन गई कॉस्ट। ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकालो, कितना कितना है, 2001 का निकालना पड़ेगा, 2000 का इंडेक्स नंबर कितना हो गया, कितना हो गया, 100 था ना, और करंट ईयर का कितना हो गया, 348, इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी, कितनी निकल रही है, 3480, ठीक है। अब ये निकल गया एलटीसीजी, एक एलटीसीजी ये निकल गया, कितना निकल गया, 26,520, यही है, देखो ये निकल गया ओरिजिनल शेयर्स का,
अब निकालो फर्स्ट बोनस जो थे, फर्स्ट बोनस शेयर्स, फर्स्ट वाले कितने के थे? देखो बोनस शेयर उन्हें दो बार मिले हैं, एक तो 2001 के बाद मिले हैं और एक 2001 से पहले मिले हैं, 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो 1998 मिले हैं 100 बोनस शेयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना हो गया, 100 इंटू 300, क्योंकि 350 के हिसाब से बेचे हैं, तो ये भी कितना हो गया, 30,000 हो गया। इसमें क्या कर देंगे लेस, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने के हैं, 100 शेयर्स हैं इंटू, अब वो कह रहे थे देखो 2001 से पहले 1998 में जब इसे बोनस शेयर्स मिले थे तो वो नील रही होगी कॉस्ट, बोनस शेयर्स का मतलब फ्री में मिले, पर 2001 में मार्केट वैल्यू थी 7 रुपए के हिसाब से, तो यानी 7 रुपए के हिसाब से हम कॉस्ट ले लेंगे, क्योंकि दोनों में से जो ज्यादा होगा, इतना तो क्लियर है ना, 7 रुपए के हिसाब से कॉस्ट ले ली। अब क्योंकि 2001 है तो 2001 का इंडेक्स कितना था 100 और करंट ईयर का कितना है 348, तो ये कितना बन रहा है 2436 रुपए, ठीक है, ये तो वैल्यू इसमें है ही, तो ये एलटीसीजी कितना निकल गया 27,564। अब सेकंड बोनस भी है, सेकंड बोनस शेयर्स भी हैं, और वो कब है, अगेन मिले हैं 1 अक्टूबर 2013 को। अब देखो इसमें तो कॉस्ट मिल रहेगी, किस वाले में, जो 2013 को मिल रहे हैं, उसमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना हो गया 100 इंटू 300, क्योंकि 300 को बेचा है 100 शेयर से, तो 30,000 में फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो गया, लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, तो कैपिटल गेन कितना निकल जाएगा लॉन्ग टर्म 30,000 वो निकल जाएगा, समझ गए। फिर आ जाएंगे राइट शेयर्स पे, है क्योंकि वो 1 अप्रैल 2001 के बाद का है ना वो, तो बोनस शेयर फ्री में मिलता है, तो उस टाइम तो कॉस्ट ही लेंगे हम, 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू थोड़ी लेंगे, तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है नील, इसलिए नील, क्लियर है अगर, ये वाला ऐसे निकाल दोगे। फिर राइट शेयर्स का आ जाएगा, राइट शेयर्स कब मिले थे उसको, 100 राइट शेयर्स 1 अप्रैल 2023, यानी ये बन गए तुम्हारे शॉर्ट टर्म, ऊपर वाले तो थे लॉन्ग टर्म, ये बन गया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का अलग से निकालोगे, कंपटीशन कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम करोगे, फॉर्मेट सेम बनेगा जैसा हमने पहले बनाया था। तो कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, और शेयर्स कितने हैं राइट, 100 शेयर्स नहीं है, खाली 50 है, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगा 50 शेयर्स इंटू 300, उसमें कॉस्ट कितनी माइनस हो जाएगी, 50 शेयर्स इंटू 140, 50 इंटू 140, ये क्या बन जाएगी हमारी कॉस्ट बन जाएगी, बाकी जो निकलेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा एक शॉर्ट टर्म और निकलेगा जो रिनाउंस किया है, कितने रुपए लिए थे उसने, 20 रुपए एक शेयर्स का लिया था, 20 रुपए एक शेयर्स का लिया था ना, तो 50 इंटू 20 जो बनेगा वो क्या बन जाएगा उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, रिनाउंस राइट करने का, ठीक है, 50 इंटू 20 जितना भी बनेगा, 1000 रुपए बन रहा है, 1000 रुपए का शॉर्ट टर्म वो बन जाएगा। फिर आपके पास दोनों आ गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, निकाल दोगे आगे के दो चीजें, निकालो जरा खुद से।